अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस वो हैं जो जरूरत के वक्त काम आए, ना कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। अभी भारत में 8 में से 1 हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आखिर अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस हम कैसे चूज करें? तो इस वीडियो में मैं आपको 3 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। पहली पॉलिसी है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस, दूसरी है निवा बुपा रीएश्योर्ड 3.0 ब्लैक वेरिएंट एंड तीसरी पॉलिसी है आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स। तीनों ही बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं। इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनके क्या एडवांस फीचर हैं जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, उन सब का डिस्कशन एक वीडियो में करेंगे। अब इन 3 पॉलिसी में से कौन सी पॉलिसी सूटेबल है ये डिपेंड करेगा कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा, जिससे आपको तीनों के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाए। तीनों के प्रीमियम को भी कंपैरिजन करेंगे। इनमें एक एडवांस फीचर ये भी होता है कि जैसे SIPs में कंपाउंडिंग होती है, वैसे ही इनमें से कुछ पॉलिसीज में हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपका बढ़ सकता है हर साल। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है, और इसी वजह से वो गलत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर को चूज कर रहे हैं। आप वो गलती ना करें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, पहली पॉलिसी है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस। ये पॉलिसी अभी रिसेंटली अप्रैल 2026 में ही लॉन्च हुई है। इससे पहले HDFC अर्गो ऑप्टिमा के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जो नई पॉलिसी आई है इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स आए, उनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। दूसरी पॉलिसी निवा बुपा रीएश्योर्ड 3.0। अब इसमें ना 4 वेरिएंट्स आते हैं, क्लासिक, सेलेक्ट, एलीट एंड ब्लैक। इन चारों पॉलिसीज में पता है मेन डिफरेंस क्या है? रूम कैटेगरी का, कि कौन सा आप रूम ले सकते हो अगर कभी हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े। फॉर एग्जांपल, क्लासिक में आप केवल जनरल वार्ड ही ले सकते हो, सेलेक्ट में आप ट्विन शेयरिंग रूम ही ले सकते हो, एलीट में आप कोई भी रूम ले सकते हो एक्सेप्ट स्वीट्स और डीलक्स, राइट, और ब्लैक में आप डीलक्स रूम्स या कोई भी रूम्स ले सकते हो। ठीक है, इस पूरी वीडियो में मैं केवल ब्लैक वेरिएंट की बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी पॉलिसी लें तो आप जो रूम कैटेगरी है उसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हॉस्पिटलाइजेशन होगा ना तो आप कोई से भी रूम में ले सकते हैं, कोई से भी डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें ब्लैक वेरिएंट की बात करेंगे। और जो तीसरी पॉलिसी है वो है आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स। ये भी बहुत अच्छी पॉलिसी है, एक यूनिक पॉलिसी है। इसमें रिवॉर्ड्स का एक फीचर बहुत अच्छा है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन कि इन 3 पॉलिसीज को ही मैंने क्यों शॉर्टलिस्ट करा है। तो देखो, ये तीनों पॉलिसीज कुछ बहुत ही अच्छी चीजें ऑफर करती हैं बाय डिफॉल्ट। फॉर एग्जांपल, पहला जो सबसे बड़ा फीचर है वो है अनलिमिटेड रेस्टोरेशन का। अभी अनलिमिटेड रेस्टोरेशन होता क्या है और ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए आपने इनमें से कोई सी भी पॉलिसी ले ली और मान लीजिए आपने सम इंश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपीस का, मतलब 10 लाख रुपीस का आपने हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लिया है। अब ये अनलिमिटेड रेस्टोरेशन की वजह से क्या होता है, मान लीजिए आपने फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और मान लीजिए 2 बच्चे शामिल हैं। अब गॉड फॉरबिड, मान लीजिए हस्बैंड को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और उनके 8 लाख रुपीस हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च हो जाते हैं, तो चलो वो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आपने ले लिया। अब आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कितने अमाउंट बची? केवल 2 लाख रुपीस बची। अब अगर अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड को वापस से रीहॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए या फैमिली में और किसी को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ जाए तो केवल 2 लाख ही कवर रह जाएगा अगर हम नॉर्मल पॉलिसी लेते हैं। लेकिन चूंकि इन सारी पॉलिसीज में अनलिमिटेड रेस्टोरेशन होता है, तो जैसे ही आपका पहला क्लेम 8 लाख रुपीस का सेटल होगा, आपका जो टोटल इंश्योरेंस कवर है ना वो 2 लाख नहीं रहेगा, वो 10 लाख हो जाएगा वापस से। मतलब वो रेस्टोर हो जाएगा वापस से अपने ओरिजिनल हेल्थ इंश्योरेंस कवर की बराबर, और ये होता है अनलिमिटेड टाइम्स। इसीलिए मैंने इन तीनों पॉलिसीज को शॉर्टलिस्ट किया है कि तीनों पॉलिसीज में अनलिमिटेड रेस्टोरेशन का फीचर है। अब अगर आप बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर करोगे तो बहुत सारी और भी पॉलिसीज हैं जो ये क्लेम करती हैं कि उनमें अनलिमिटेड रेस्टोरेशन मिलता है, लेकिन प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बोलेंगी कि अगर आपका 10 लाख, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया, जब तक ये पूरा एग्जॉस्ट नहीं होगा तब तक आपका अनलिमिटेड रेस्टोरेशन किक ऑन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आपने 10 लाख में से 1 लाख का पहला क्लेम ले लिया तो भी आपका अनलिमिटेड रेस्टोरेशन किक ऑन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई बताता नहीं है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस में रहता है। तीनों पॉलिसीज में पार्शियल क्लेम करने पर भी या फुल क्लेम लेने पर भी आपका अनलिमिटेड रेस्टोरेशन किक ऑन हो जाता है। दूसरी आती है अनलिमिटेड टाइम्स, कि मान लीजिए आप कितनी भी बार क्लेम कर लीजिए। पहला बिल आया मान लीजिए 8 लाख का,
दूसरा बिल आया आपका 2 लाख रुपीस का, तीसरा बिल आया 4 लाख रुपीस का। हर बार ये जो आपका इंश्योरेंस कवर है ये जाकर वापस से रिस्टोर हो जाएगा और आपके ओरिजिनल कवर के बराबर आपको कवर रहेगा हमेशा के लिए। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि आपको 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10, 15, 20 जो भी आपकी एक लिमिट है उसमें लेना चाहें तो वो सफिशिएंट है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर और टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखें तो अगर सेम इंसान वापस से हॉस्पिटलाइज होता है तो भी कवर है। फैमिली में से अगर कोई और मेंबर भी हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उस केस में अगर आपने फैमिली फ्लोटर लिया हुआ है तो वो भी इसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपको अनलिमिटेड रेस्टोरेशन मिल जाता है, तीनों पॉलिसीज़ में मिलता है। अगर आपको इन तीनों पॉलिसीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप डिट्टो की वेबसाइट पे जा सकते हैं। डिट्टो इंश्योरेंस एक ऑनेस्ट एंड नो स्पैम इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है। डिट्टो एक ज़ीरोधा बैक्ड स्टार्टअप है और इंडिया के सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस ब्रोकर्स में से एक है। इनका काम सिर्फ इंश्योरेंस बेचना नहीं, इनका काम है हर स्टेप पे आपको गाइड करना। चाहे आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिव्यू करना चाहते हैं या स्क्रैच से नई पॉलिसी लेना चाहते हैं, हर स्टेप पे आपको गाइडेंस मिलेगा। ये आपको हर वो क्लॉज सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं जो एक्चुअली मैटर करती है। कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, 20 मिनट की आप कॉल बुक कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दे दिया है। और सबसे अच्छी बात, ये आपको अननेसेसरीली स्पैम बिल्कुल नहीं करेंगे। और फ्यूचर में अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो डिट्टो की टीम आपको पेपर वर्क में एंड क्लेम को प्रोसेस कराने में भी मदद करेगी। अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम जेन्युइन है तो आपको अकेले फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो इस डिसीजन को डिले मत करिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज करते हुए डिट्टो के साथ आज ही अपनी कॉल बुक करिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। इसके अलावा एक और रीजन है कि मैंने इन तीनों पॉलिसीज को शॉर्टलिस्ट किया है, क्योंकि तीनों पॉलिसीज में कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है। बहुत सारी पॉलिसीज में रूम रेंट लिमिट होती है, यहां पर तीनों पॉलिसीज में कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है। दूसरा रीजन ये भी है कि यहां पर कोई कोपे टर्म्स नहीं है। मतलब अगर आपका 8 लाख रुपीस का बिल आता है और आपका 10 रुपीस का इंश्योरेंस कवर है तो पूरा के पूरा क्लेम हो सकता है सेटल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई कोपे टर्म कंडीशंस नहीं है। कोपे में फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं जैसे 80% इंश्योरेंस प्रोवाइडर कवर करेगा, 20% कॉस्ट आप बेयर करोगे, ऐसी यहाँ पर कोई भी कंडीशंस नहीं है। मतलब तीनों ही पॉलिसीज में कोई कोपे नहीं है। और लास्ट पॉइंट, इन तीनों ही पॉलिसीज में कोई भी डिजीज सबलिमिट नहीं है। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में डिजीज सबलिमिट होती है कि अगर मान लीजिए आपने टोटल इंश्योरेंस कवर लिया है 20 लाख का, लेकिन अगर उसमें डिजीज सबलिमिट है कि हार्ट रिलेटेड जो भी डिजीज होंगी उनमें केवल 5 लाख रुपीस तक का ही कवर है, तो चूंकि आपका 20 लाख का कवर है, लेकिन अगर आप हार्ट रिलेटेड डिजीज की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो केवल आपको 5 लाख तक का ही उसमें कवर मिलता है। यहाँ पर वो सारी कंडीशंस नहीं है, कोई भी डिजीज सबलिमिट नहीं है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ कि इन सारी पॉलिसीज की क्या खास बात है कि एक तो अनलिमिटेड रेस्टोरेशन है, कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है, कोई भी कोपे टर्म्स कंडीशंस नहीं है, कोई भी डिजीज सबलिमिट नहीं है। ये सारे फीचर्स इन तीनों पॉलिसीज में मिल जाते हैं आपको। इसी वजह से ये तीनों पॉलिसीज काफ़ी पॉपुलर भी हैं, ठीक है। और ये तीनों पॉलिसीज अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कैटेगरी में आती हैं। वापस आते हैं तीनों पॉलिसीज में। आखिर इन तीनों पॉलिसीज में डिफरेंसेस क्या है? तो पहला डिफरेंस है हॉस्पिटल नेटवर्क। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल जो इनके नेटवर्क में अगर वहां जाके इलाज कराते हैं तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ पे नहीं करना होगा। जो भी बिल आएगा वो डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपका क्लेम सेटल कर देगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर हम हॉस्पिटल नेटवर्क की बात करें तो HDFC का जो हॉस्पिटल नेटवर्क है वो है 16,000 प्लस, ओके। अगर मैं नीवा बुपा की बात करूं तो इसमें है 10,000 प्लस, ओके। एंड जो आदित्य बिरला है उसमें 16,500 प्लस। तो अगर हम हॉस्पिटल नेटवर्क को देखें तो सबसे ज़्यादा किसमें है? आदित्य बिरला में। लेकिन सबसे कम किसमें है? नीवा बुपा में। इसका मतलब ये नहीं कि नीवा बुपा बेकार पॉलिसी है और आदित्य बिरला अच्छी पॉलिसी है। इसका मतलब सिंपली ये कि कितना ज़्यादा इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना ज़्यादा इनका अप्रोच है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी पॉलिसी लेनी है? इस पे डिपेंड करेगा कि आप जहाँ रहते हैं उस लोकेशन में किस पॉलिसी के ज़्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क है, क्योंकि आप अपना इलाज वहाँ कराओगे ना जहाँ आप रहते हो। ज़रूरी नहीं ना कि आप अगर दिल्ली में रहते हो तो आप उस पॉलिसी को चूज़ करो जिसके बॉम्बे में बहुत ज़्यादा नेटवर्क है। इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो इसीलिए हॉस्पिटल नेटवर्क आप चेक करेंगे तीनों पॉलिसीज में कि आपके लोकेशन में किस में ज्यादा है। दूसरा डिफरेंस आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का, CSR का। CSR हम सबको मालूम है कि कितने क्लेम्स कंपनी को सबमिट हुए। मान लीजिए 100 क्लेम सबमिट हुए, 100 में से कितने क्लेम्स को अप्रूव करा और कितने क्लेम्स को रिजेक्ट करा। तो अगर मान लीजिए 90 क्लेम्स को अप्रूव करा तो इसका मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या हुआ? 90 डिवाइड बाय 100, 90%, राइट। अब अगर हम तीनों पॉलिसीज के CSR को कंपेयर करें तो HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर का अभी क्लेम सेटलमेंट रेशियो चल रहा है 97.61%, नीवा बुपा 92.92, काफी कम है।
आदित्य बिरला 96.25%। सो तीनों के CSR मैंने आपको बता दिए हैं, कंपेयर करा दिया है। अब हालांकि CSR इंपॉर्टेंट है लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं देता है, ठीक है। इसके लिए हमें दूसरा एक रेशो होता है इनकर्ड क्लेम रेशो, उसको भी देखना जरूरी है। क्या होता है इनकर्ड क्लेम रेशो? मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी ने 100 रुपये एज ए प्रीमियम कलेक्ट करे अपने सारे कस्टमर्स को मिलाकर, ठीक है। अब उस 100 रुपये में से कितने के क्लेम इन्होंने एक्चुअली में वापस किए, सेटल करे अपने कस्टमर्स को। मान लीजिए 80 रुपीज़ का करा तो कितना हुआ इनकर्ड क्लेम रेशो? 80 रुपीज़ का। यहाँ पर नंबर ऑफ क्लेम्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ अमाउंट या जो प्रीमियम कलेक्ट करा उसका कितना रेशो इन्होंने वापस किया उसकी बात हो रही है। जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतना बेटर है नेचुरली। तो यहाँ पर ICR का अगर हम कंपेयर करें तो HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में 81.62% है, काफ़ी ज़्यादा है। निवा बुपा में काफ़ी कम है 58.10% एंड आदित्य बिरला में 68.16%। तो ये हुआ इनमें कंपैरिजन फ्रॉम CSR ICR पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इनके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जो आपको समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा पहले HDFC अर्गो के एक फीचर की जिसका नाम है इन्फिनिटी बेनिफिट। ये इन्फिनिटी बेनिफिट रिसेंट एडिशन है इनके ऑप्टिमा सिक्योर प्लस वाले प्लान में। पहले जो इनका ऑप्टिमा सिक्योर प्लान होता था उसमें ये फीचर नहीं होता था, इन्फिनिटी बोनस। क्या होता है ये? बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। मान लीजिए आप 10 लाख रुपीज़ की पॉलिसी ले लेते हैं, तो जिस दिन आप पॉलिसी लेंगे उसी दिन से आपका कवर डबल हो जाएगा, 20 लाख का हो जाएगा। तो आपको वहीं की वहीं बेनिफिट मिल गया, ठीक है। आपको 20 लाख का कवर लेने की ज़रूरत नहीं थी, आपने 10 लाख का लिया और उसी दिन डे 1 पे ही वो 20 लाख रुपीज़ का हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हर साल अगर आप इस पॉलिसी को रिन्यू करेंगे तो इस पॉलिसी का हेल्थ कवर बढ़ता रहेगा 10 लाख रुपीज़ से। तो एक साल के बाद ये 20 लाख की जगह 30 लाख हो जाएगा, ठीक है। 2 साल के बाद ये 30 की जगह 40 हो जाएगा और इस तरह से हर साल 10 लाख ऐड होते जाएंगे और इसकी कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड रूप से, जैसे SIPs में कंपाउंडिंग होती है ना, उसी तरह से यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर है आपका बढ़ रहा है हर साल अगर आप उसको रिन्यू कराते हैं। तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फीचर हो जाता है। इमेजिन करिए आज से 5 साल बाद मेडिकल जो कॉस्ट होगी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की वो भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑन एन एवरेज हमने देखा है पिछले कुछ सालों में 10% से मेडिकल इन्फ्लेशन रेट बढ़ी है, राइट। तो आप अगर आज पॉलिसी ले लेते हैं तो क्या होगा, आप अगले आने वाले 5 साल में मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से जो खर्चे बढ़ेंगे उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन दो अगर आपने 10 लाख का कवर लिया है, 20 लाख का कवर लिया है, 25 का लिया है, जो भी कवर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर मुझे लगता है HDFC अर्गो का, इन्फिनिटी बेनिफिट का, ठीक है। ये इसी में ही है केवल। अब बात करते हैं निवा बुपा की। तो निवा बुपा में ना आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। आप कवर ले सकते हो 5 लाख रुपीज़ का, 10 लाख का या अनलिमिटेड कवर। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको तीनों ऑप्शंस मिले। 5 लाख अगर आप 5 लाख वाली पॉलिसी लेना चाहते हैं, 10 लाख अगर 10 लाख की लेना चाहते हैं, और आप अनलिमिटेड कवर वाला ऑप्शन ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, इट डजंट मैटर, आपका कवर कुछ भी नहीं है वहाँ, आपका कवर अनलिमिटेड है। अगर आपको 25 लाख की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए या 50 लाख की भी ज़रूरत पड़ती है तो कोई उसमें कैप ही नहीं है, और वहाँ पर अनलिमिटेड रेस्टोरेशन का क्वेश्चन भी नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि आपका कवर ही अनलिमिटेड है। तो वो ऑप्शन है, ऑफकोर्स उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपको वो नहीं अफोर्डेबल है तो आप 10 लाख वाले कवर पे जा सकते हैं, 5 लाख वाले कवर पे जा सकते हैं। वहाँ पर अनलिमिटेड रेस्टोरेशन वाला जो फीचर है वो रहेगा। तो अगर आपने 10 लाख में से मान लीजिए 8 लाख यूज़ कर लिया तो वापस से वो रिस्टोर हो जाएगा। तो उस फीचर की वजह से 10 लाख भी कोई कम नहीं होता। लेकिन हाँ, जैसे HDFC अर्गो में इन्फिनिटी वाला जो फीचर था जिसमें हर साल ऐड होता था कवर, यहाँ पर चूंकि अनलिमिटेड कवर वाला एक ऑप्शन अगर आप लेते हो तो उस केस में आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप 10 लाख वाला कवर लेते हो तो आपका वो 10 लाख वाला कवर 10 लाख ही रहेगा, हर साल वो इंक्रीज नहीं होगा जैसे HDFC इन्फिनिटी में हुआ था, ठीक है। अगर आपको अनलिमिटेड कवर चाहिए तो वो ऑप्शन फिर अलग है। तो इस तरह से निवा बुपा की ये पॉलिसी हुई जिसमें ये इनका स्ट्रॉन्ग फीचर है कि आपको अगर अनलिमिटेड कवर चाहिए तो कोई पॉलिसी है ही नहीं इसके अलावा जो आपको एक पॉलिसी कवर दे पाए, ठीक है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स पॉलिसी की। इसमें इन्फिनिटी वाला फीचर तो नहीं है जो HDFC अर्गो में था, लेकिन यहाँ पर भी एक फीचर होता है जिसको कहते हैं सुपर क्रेडिट। मतलब कि हर साल आपका जो सम इंश्योर्ड है, जो कवर है, वो 100% से बढ़ता है, ठीक है। लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं बढ़ता है, उसमें कैपिंग है, उसमें एक लिमिट होती है जो है 500%। मतलब मान लीजिए आपने 10 लाख रुपीज़ का पॉलिसी लिया तो वो मैक्सिमम 50 लाख तक ही जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। तो उसकी एक ये लिमिटेशन आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्ट फीचर है जिसको हम कहते हैं हेल्थ रिटर्न्स। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और पॉलिसी की वेलनेस एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं तो आपका जो प्रीमियम आपने पे किया है वो आपको वापस मिल सकता है, और वो प्रीमियम जो आपको वापस मिलेगा वो अप टू 100% हो सकता है। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं तो ये फीचर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको अपना प्रीमियम भी वापस मिल सकता है। ये वाला फीचर बाकी 2 पॉलिसीज में नहीं है, बिकॉज
आदित्य बिरला का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है कि अगर आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे तो आपके लिए अच्छा है और इनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इनको क्लेम देना नहीं पड़ेगा अगर आप फिट रहोगे तो। इसी वजह से ये लोगों को एनकरेज करते हैं कि लोग एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, जिससे कि बीमारियां ना हो और जो हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी कम हो जाए। ठीक है, ये एक यूनिक फीचर है इसका इन तीनों पॉलिसीज में। तो मैंने तीनों पॉलिसीज का काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करके आपको चीज़ें बताई हैं। अब अपन आ जाते हैं प्रीमियम पे कि इनमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी अगर हमें कोई भी पॉलिसी लेनी हो। तो ये जो डेटा बता रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ा सा टेंटेटिव डेटा है, डिपेंडिंग ऑन आपकी एज क्या है, आपकी इलनेस क्या है, इसके हिसाब से वेरी करेगा, काफ़ी वेरी करेगा। लेकिन ब्रॉडली मैं आपको एक सेंस दे देता हूं जिससे आपको पता लग जाए कि इन तीनों में से कौन सी पॉलिसी ज़्यादा कॉस्टली है, कौन सी ज़्यादा सस्ती है। तो मान के चलते हैं आपको 10 लाख रुपीज़ की पॉलिसी लेनी है और दिल्ली का पिन कोड है, क्योंकि पिन कोड के हिसाब से भी आपकी कॉस्ट वेरी होगी। और आप इंडिविजुअल प्लान लेना चाहते हैं, आपकी एज है 25 साल की, तो उस केस में क्या होगा, HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस जो पॉलिसी जिसके बारे में मैंने बताया, उसका प्रीमियम निकल के आएगा तकरीबन 13,149 रुपीज़ एक साल का। ठीक है, निवा बुपा सस्ता है 9,281 और आदित्य बिरला 9,159 रुपीज़, ये टेंटेटिव फिगर है। अगर मैं फैमिली फ्लोटर की बात करूं जिसमें 2 अडल्ट हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, एज 31 एंड 32 है, उस केस में HDFC अर्गो 20,946, निवा बुपा 17,635, आदित्य बिरला 14,404। तो आदित्य बिरला चीपेस्ट है, निवा बुपा नंबर 2 पे है और उसके बाद HDFC अर्गो कॉस्टलीस्ट है। ठीक है, अगर हम फैमिली फ्लोटर की बात करें जिसमें 2 अडल्ट हैं और एक चाइल्ड है, एज 35 34 दोनों की है एंड 5 इयर्स का चाइल्ड है, तो उस केस में HDFC अर्गो की कॉस्ट है अराउंड 25,000 रुपीज़ 474, निवा बुपा 24,484 वेरी क्लोज टू HDFC एंड आदित्य बिरला की है 19,025 रुपीज़। तो ये हुए प्रीमियम कंपैरिजन। आप देख सकते हो कि HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हैं, लेकिन उसमें जो फीचर्स हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। जैसे मैंने आपको बताया इन्फिनिटी वाला जो बोनस है उससे आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता रहता है हर साल, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीचर है। लेकिन तीनों ही पॉलिसीज़ अच्छी हैं अगर आप देखें, और कौन सी पॉलिसी आपके लिए सूटेबल होगी ये डिपेंड करेगा कि आपकी एग्जिस्टिंग इलनेसेस क्या हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो आदित्य बिरला माइट रिवॉर्ड यू, है ना, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपको केवल कम अमाउंट बजट वाली चाहिए, 5 लाख की चाहिए, ठीक है, तो निवा बुपा माइट बी वेरी यूजफुल। 10 लाख में भी निवा बुपा माइट बी वेरी यूजफुल। क्यों? क्योंकि उसमें आपको अनलिमिटेड रेस्टोरेशन तो मिल ही रहा है और 10 लाख का कवर है, तो यू आर कवर्ड फ्रॉम ए बार बार अगर आपको हॉस्पिटलेशन जाना पड़ा उसके हिसाब से, और चीप भी है पॉलिसी, राइट। तो अब डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप तीनों में से कौन सी सेलेक्ट करेंगे, आप मुझे कमेंट्स में लिखें। अगर आप बेकार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में फंसे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर इन तीनों पॉलिसीज़ में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डिट्टो का, आप कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए सही है या सही नहीं है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि जब हेल्थ इंश्योरेंस आप चूज़ करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी अच्छी पॉलिसीज़ हैं, किस पॉलिसी में क्या कमी है, किस पॉलिसी में क्या खूबी है, जिससे कि एक वेल राउंडेड आप अनबायस्ड डिसीजन ले पाएँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।